the product of the n natural number, the product of first n natural numbers is called the factorial n. प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को कर्म गुणित प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को कर्म गुणित n कहते हैं। इसी का ये लिखे न्यूमेरिकल वैल्यू। अब आप लोग NPR का वैल्यू फर्स्ट ईयर पढ़े होंगे, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। NCR फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। बायनोमियल का फिर से हम एक्सपेंड कर देते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा? फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म बी, तो NC 0 से लोअर सफिक्स से स्टार्ट करेंगे। NC 0 फर्स्ट टर्म पावर देंगे अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स और सेकेंड टर्म पर पावर लोअर सफिक्स। तो बढ़ते जाएंगे, लोअर सफिक्स n तक लिखेंगे। NC1 फर्स्ट टर्म पर पावर अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स इंटू सेकेंड टर्म पर पावर लोअर सफिक्स प्लस NC2 फर्स्ट टर्म पर पावर अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स सेकेंड टर्म पर पावर 2 लोअर सफिक्स दी NC3 a टू द पावर n माइनस 3 आपका BQ डॉट 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 लास्ट में NCN a टू द पावर n माइनस n और b टू द पावर n। किसी भी नंबर पर पावर आपका जीरो का वैल्यू 1, NC1 a टू द पावर n माइनस 1, b NC2 a टू द पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर, NC3 a टू द पावर n माइनस 3 इंटू बी क्यू प्लस डॉट 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 NCN। NCN का वैल्यू ऐसे 1 होता है, यानी 0 हो गया बी टू द पावर n। फिर यह फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जब n का वैल्यू नेचुरल नंबर हो। टू 0 इसको हम लिख सकते हैं, लिमिट एक्सपेंड कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx प्लस लिमिट x टेंड्स सेकेंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस gx। इसको एक्सपेंड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx लिमिट x टेंड्स टू 0 gx। थर्ड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इंटू gx, x टेंड्स टू 0 gx। फोर्थ लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बाई gx। इसको आप लिख सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 gx। नोटेशन किससे बना है? डिफरेंस से। इसका नोटेशन होता है d। इसका नोटेशन क्या होता है? d होता है। और इंटीग्रेशन
the inverse process of depreciation. The inverse process of depreciation. The inverse process of the depreciation is called the integration. Inverse process of depreciation is called the integration. अवकलन के व्युत्क्रम रूप को अवकलन के the inverse form of depreciation is called the integration. अवकलन के व्युत्क्रम रूप को समाकलन कहते हैं। जैसे अभी लिखे डिप्रिसिएशन का नोमेनक्लेचर समझा रहे हैं। डिप्रिसिएशन का नोटेशन, आवाज कम करो कोई। डिप्रिसिएशन का नोटेशन क्या होता है? डी इंटीग्रेशन का नोटेशन 1/d। डिप्रिसिएशन को डी से सूचित करेंगे तो इंटीग्रेशन को 1/d यही लिखे हैं। अवकलन के व्युत्क्रम रूप को समाकलन कहते हैं। मतलब ये इंटीग्रल का साइन ये होता है, इसको इंटीग्रल का साइन इंटीग्रेशन पढ़िएगा। ये चिन्ह साइन, ये बगला वाला साइन दिया है, इसका अर्थ क्या हो गया? 1/d। इंटीग्रेशन का ही आपका सिंबल है, साइन रहेगा। इंटीग्रेशन का अर्थ क्या हो गया? 1/d। मतलब द इनवर्स फॉर्म ऑफ द डिप्रिसिएशन, मतलब आपको अवकलन के व्युत्क्रम रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं? समाकलन। पढ़िए। टू प्रूव दैट x टू पावर n, कुछ हम प्रूफ कर देते हैं। फर्स्ट ईयर में बतलाया गया है, कोई नया चीज नहीं बतला रहे हैं। पावर n मल्टीप्लाई कीजिए, पावर में n का सब्ट्रैक्शन। x टू पावर n का डिप्रिसिएशन क्या होगा? n इंटू x टू पावर n माइनस 1। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब वह आपको फर्स्ट ईयर में जिसे प्रूफ किए थे, इसको डिप्रिसिएशन फाइंड करना है, उसे fx मानिए। fx इक्वल टू x टू पावर n। इसी में जहाँ जहाँ x है, x प्लस h रखें, x प्लस h टू द होल पावर n, where h tends to 0 by the first principle, प्रथम सिद्धांत से d by dx fx माइनस fx by h। यह आपका, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h का वैल्यू x टू पावर n बाई h। फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? h का वैल्यू 0 रखिए, h का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x टू पावर n माइनस x टू पावर n 0, h टू द पावर h का वैल्यू 0/0। इस फॉर्म को हटाना है। तब आप अभी लगाइए फॉर्मूला, फिर बाइनोमियल का x प्लस h टू द होल पावर n, NC0 फर्स्ट टर्म पर पावर अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स, सेकेंड टर्म पावर लोअर सफिक्स, NC1 x टू पावर n माइनस 1 इंटू h, NC2 x टू पावर n माइनस 2 इंटू h स्क्वायर, डॉट NCn x टू पावर n माइनस n 0 x टू पावर n माइनस x टू पावर n बाई एस लीजिए हैं। अब आपको लिमिट h टेंस टू 0 1/h NC0 का वैल्यू 1,
एक्स टू पावर n प्लस nc1 एक्स टू पावर n माइनस 1 इंटू h nc2 एक्स टू पावर n माइनस 2 इंटू h स्क्वायर प्लस nc3 एक्स टू पावर n माइनस 3 h क्यूब प्लस डॉट 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 nc n एक्स टू पावर n माइनस एक्स टू पावर n बढ़ गया आगे एक्स टू पावर n कैंसिल कीजिए लिमिट s टेंस टू 0 1 बाई h nc1 का वैल्यू n एक्स टू पावर n माइनस 1 इंटू h nc2 एक्स टू पावर n माइनस 2 इंटू h स्क्वायर nc3 एक्स टू पावर n माइनस 3 h क्यूब डॉट 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 यहाँ बच गए nc n का वैल्यू 1 h टू पावर n। अब हर एक टर्म से h कॉमन ले लेते हैं n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1 प्लस nc2 एक्स टू पावर n माइनस 2 इंटू h nc3 एक्स टू पावर n माइनस 3 इंटू h स्क्वायर डॉट 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 एक्स टू पावर n माइनस 1 h कैंसिल कर दें लिमिट s टेंस टू 0 n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1 nc2 एक्स टू पावर n माइनस 2 इंटू h nc3 एक्स टू पावर n माइनस 3 इंटू h स्क्वायर डॉट 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 एक्स टू पावर n माइनस 1। अब वह जहाँ जहाँ h है 0 पुट कीजिए, जब h का वैल्यू 0 रखेंगे तब लिमिट नहीं लिखेंगे n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1 इंटू h का वैल्यू 0 प्लस 0 डॉट 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 प्लस 0। यही आपको आ गया d बाई डी एक्स। यहाँ देखिए d बाई डी एक्स एफ एक्स का वैल्यू क्या सपोज किए हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1। यही आपका डिप्रिसिएशन हुआ। आपको एक्स टू पावर n का आपका डेरिवेटिव्स या आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट या बोलिए x के रेस्पेक्ट डिप्रिसिएशन क्या होगा एक्स टू पावर n आपको n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हुआ जिसको डिप्रिसिएशन फाइंड करना है उसे एफ एक्स सपोज किए, इसी में जहाँ जहाँ x है x प्लस h रख दिए, x के जगह पर x प्लस h होल पावर आपको n है होल पावर n h टेंस टू 0। प्रिंसिपल प्रथम सिद्धांत से f डैश x आपको बतलाया गया f डैश x लिखे या डैश के जगह पर क्या लिखा जाता है d बाई डी एक्स एफ एक्स f डैश x का फर्स्ट यूनिट में बतलाया गया। अब आपको प्रथम सिद्धांत फर्स्ट प्रिंसिपल f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई h। अब f फंक्शन ऑफ x प्लस h का वैल्यू रख दिए x प्लस h टू द होल पावर n माइनस x टू द पावर n। एफ एक्स का वैल्यू क्या है x टू पावर n। बाइनोमियल पर हम तोड़ दिया है nc0 x टू पावर n इंटू h 0 प्लस nc1 इंटू x टू पावर n माइनस 1 इंटू h प्लस nc2। अब देखो अपर सफिक्स n है लोअर सफिक्स 2 तो फर्स्ट टर्म पर पावर क्या लिखेंगे अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स इनटू सेकंड टर्म क्या है h है h पर पावर आपको 2 लोअर सफिक्स हर एक में इसी करते चल जाएंगे प्लस डॉट 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 NCM फर्स्ट टर्म x है x पर पावर क्या लिखेंगे अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स 0 n माइनस n 0 आई इंटू h पर पावर लोअर सफिक्स आपका n लिखेंगे माइनस x टू पावर n। अब आपको लिमिट h टेंस टू 0 बाई h
एक्स आपको एन सी जीरो का वैल्यू 1, एक्स टू द पावर 0 का वैल्यू 1, एक्स टू पावर n लिखे, प्लस एन सी 1 एक्स टू पावर n माइनस 1 इंटू एच। उतारते चल गए हैं, उतारते चल गए हैं। ये आपका एक्स टू पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 एन सी एन इंटू एक्स टू पावर n माइनस एक्स टू पावर n। अब इसको एक्स टू पावर n कैंसिल कर दिए। अब जो बचा इसको लिख रहे हैं, एन सी 1 का वैल्यू n एक्स टू पावर n माइनस 1 इंटू एच प्लस एन सी 2 एक्स टू पावर n माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर प्लस एन सी 3 एक्स टू पावर n माइनस 3 इंटू एच क्यूब प्लस डॉट 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 एन सी एन का वैल्यू 1 एस टू पावर n 1 इंटू एस टू पावर n एस टू पावर n। अब हर एक टर्म से मेरा यही टारगेट है, डिनोमिनेटर में h है, हर में h है, इसको हटाना है। यदि किसी भी नंबर का हर में किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा। h कॉमन ले लिए, हर एक टर्म से h कॉमन ले लिए, तो यहाँ आपका n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1 एन सी 2 एक्स टू पावर n माइनस 2 h डॉट 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 यहाँ एच क्यू एच स्क्वायर, यहाँ एच टू पावर n है तो क्या निकले होगा एच टू पावर n माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये उतार दिए। अब इसी में जहाँ जहाँ h है, h के जब 0 बैठा दे गए हैं तब लिमिट नहीं लिखेंगे, इसमें h तो नहीं है, उतार दिए। ये सब में h है 0, 0 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा 0, 0 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा 0, यहाँ भी h है, h पर पावर कुछ भी रहेगा 0। आपको क्या फाइनल हो गया n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1 डी बाई डी एक्स एफ एक्स का वैल्यू क्या है एक्स टू पावर n रख दी। इसी का डिफरेंशिएशन आपका क्या निकला n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1 लाए n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1, यही आपको डिफरेंशिएशन फाइंड की। अब आपको द प्रोसेस बाय विच वी फाइंड द